सभी दर्शकों को प्रणाम। आज हम आपको केतु ग्रह के बारे में बताएंगे और केतु ग्रह इतना ज़्यादा शुभ ग्रह क्यों माना गया है। लेकिन आज के समय में जब केतु की महादशा स्टार्ट होती है, केतु का टाइम पीरियड आने वाला होता है, तो सभी लोग ये बताते हैं कि अरे केतु का टाइम पीरियड आने वाला है, संभाल के रहना, केतु सब कुछ छीन लेता है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो हमारे ऋषियों मुनियों ने केतु को सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह क्यों बताया, समझाएंगे आपको बहुत ही आसान शब्दों में। और देखिए, समझने वाली बात यह है कि राहु और केतु ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केतु जहाँ पर बैठता है उसके ठीक सामने राहु होता है। किसी भी चार्ट में आप देखिएगा राहु और केतु एक दूसरे से आमने सामने होते हैं, कभी भी साथ में नहीं होते हैं। ठीक है, तो राहु और केतु ये बने कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। समुद्र मंथन के समय पे एक राक्षस था स्वरभानु नाम का। उसने धोखे से जो अमृत था वो पी लिया और विष्णु जी ने उसकी गर्दन काट दी थी। तो जो ऊपर वाला, गले से ऊपर का जो हिस्सा था वो बन गया राहु, और जो नीचे वाला हिस्सा बचा धड़, उसे बोलते हैं केतु। अच्छा, अपने यहाँ केवल भारत में एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी नामकरण रखते हैं तो नामकरण में भी एक विशेष चीज़ यह है कि नाम में कुछ ना कुछ अर्थ होता है। हर नाम का कुछ ना कुछ एक अर्थ होता है। केतु का अर्थ होता है ध्वजा, पताका या झंडा, उसका अर्थ होता है केतु। केतु का अर्थ है आप जो चीज़ जीत चुके हैं। जैसे झंडा कहीं पे गाड़ दिया जाता, मतलब वो जगह आपने कब्जा कर ली, वो आपकी है, या वो कोई जंग आपने जीत ली है तो वहाँ पर झंडा गाड़ देते हैं अपना। ये एक सूचक है कि आपने ये चीज़ अचीव कर ली। उसी हिसाब से केतु का अर्थ है कि आप अचीव कर चुके हैं। अब क्या अचीव कर चुके हैं वो तो डिपेंड करेगा केतु कहाँ बैठा, उसी हिसाब से चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन हम उस चीज़ पे आज ज़्यादा नहीं जाएंगे, केतु के बारे में बात करते हैं। केतु खराब क्यों माना गया है आज के समय पे, लेकिन ऋषियों ने क्यों अच्छा माना। तो देखिए, केतु क्या करता है, केतु आपको लिबरेट करता है, केतु लेट गो सिखाता है। राहु जस्ट इसका अपोजिट है। राहु के पास में केवल मुंह है, तो वो खाना सिखाता है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, उसका पेट नहीं भरता क्योंकि पेट है नहीं। और केतु के पास में मुंह है नहीं, तो केतु केवल निकालता है। केतु का कार्य यह है कि आपको फ्री करना है ना। आपको अगर हम बताएं तो भोग से ज़्यादा त्यागने में मज़ा आता है, भोग से ज़्यादा त्याग में आनंद है। क्योंकि जितना आप भोग करते हैं उतना ही आपके अंदर क्रेविंग बढ़ती जाती है और भोग करने की इच्छाएं और प्रबल होती जाती हैं। और केतु क्या करता है, केतु आपको इससे अलग करता है। ओशो ने कहा था कि इंसान जो पैदा होता है वो राजा पैदा होता है, लेकिन जो धीरे धीरे वो गुलाम बन जाता है। गुलाम किसका बन जाता है? अपनी इच्छाओं का। और केतु क्या करते हैं, आपको गुलामी से आज़ाद कराते हैं। ठीक है, अब कई बार जब हमें कोई चीज़ छोड़नी पड़ती है ना, तो हमें बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए हमें लगता है कि ये खराब है। जैसे कोई भी परीक्षा होती है, ठीक है, परीक्षा में जाहिर सी बात है सबको मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम पास होते हैं, तभी हम दूसरी कक्षा में पहुंचते हैं। लेकिन अगर परीक्षा ना हो तो क्या आप दूसरी कक्षा में पहुंचेंगे? नहीं। इसीलिए परीक्षा बहुत ज़रूरी है। और केतु परीक्षा ही नहीं लेते हैं, केतु एक्चुअल में आपको आगे ले जाते हैं। ठीक है, अगर आप रॉकेट भी देखिए, अभी चंद्रयान गया था, तो उसमें क्या होता है कि जब वो आगे बढ़ता है तो पीछे कुछ ना कुछ अपने पार्ट छोड़ते जाता है। अगर वो पीछे छोड़ेगा नहीं तब वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो केतु का काम यही है कि चीज़ें छोड़ो। जब आगे अगर आपको बढ़ना है तो पीछे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। यही नियम है और यही सत्य है। केतु क्या करता है, केतु आपको जाहिर सी बात है आगे ले जाता है। केतु आध्यात्मिकता में आगे ले जाता है, क्योंकि ये जो सांसारिक दुनिया है ये चंद दिनों के लिए ही है। अगर ब्रह्मांड के हिसाब से आप देखिए तो लाखों वर्ष से ब्रह्मांड है और लाखों वर्ष से इंसान भी रहते हैं इस पे। लेकिन
अगर हम आप देखें तो इंसान की जो औसत आयु है लगभग 60-70 साल है। अगर देखा जाए तो बहुत छोटा सा समय है। जैसे हम लोग किराए पर रहते हैं आके कुछ दिनों के लिए, ठीक उसी प्रकार से कुछ समय के लिए ही हम लोग यहाँ पर आते हैं। केतु क्या कहता है कि आप आए हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ ना करें कि आप यहीं पे फिर से आप बार बार आते रहें। केतु आपको लिबरेट करता है ना। और राहु जस्ट इसके अपोजिट, राहु आपको और माया में डालता है। तो कोई ऐसा ग्रह जो आपको लिबरेट कर रहा है वो अच्छा है, या कोई ऐसा ग्रह जो आपको माया में डाल रहा है, जो आपको गुलाम बना रहा है, वो अच्छा है ना। तो ये चीज़ बहुत आवश्यक है आपको जानना। केतु इसीलिए अच्छा है क्योंकि वो आपको लिबरेट करता है। केतु आपको आगे ले जाता है। देखिए, जो अपने ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, पहले के टाइम पे भगवान से प्रेयर करते थे, भगवान हमें आप कष्ट दो, जितना ज़्यादा आप हमें कष्ट दोगे उतना ही ज़्यादा हम आपकी याद में रहेंगे। क्योंकि इन्हें पता था जितना भगवान की याद में रहेंगे उनके संस्कार नहीं बनेंगे और भगवान के करीब पहुँचेंगे। तो इसीलिए वो लोग केतु को ज़्यादा अच्छा मानते थे, क्योंकि जब केतु का टाइम पीरियड आता है तो आपको वो आध्यात्मिक बनाता है। अब आध्यात्मिक कैसे बनाएगा, जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ कष्ट होगा या कुछ ना कुछ आपसे छूटेगा, तो आप भगवान को याद करेंगे, यार भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना। तो वो चाहता है आपको भगवान से कनेक्ट करें। और हम जो हैं, हम लोग को माया पसंद है आजकल के समय पे, तो कोई भी भगवान से कनेक्ट ऐसे नहीं होता है। भगवान से भी अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्वार्थ है। लेकिन उस समय पे क्या होता है, जब केतु कष्ट दे के कनेक्ट कराते हैं तो वो हमें बुरा लगता है। लेकिन केतु चाहते यही हैं कि आप भगवान से कनेक्ट हों। और आजकल के टाइम पे किसी भी व्यक्ति को कष्ट चाहिए नहीं, लेकिन जो पहले अपने ऋषि मुनि ज्ञानी थे वो यही चाहते थे कि अगर कष्ट मिल जाए जिससे भोगों उनके हो जाएंगे कर्मों के, और वो आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए केतु को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि केतु क्या करता है, आपको बंधनों से मुक्त करता है। केतु आपको आगे बढ़ाता है और राहु आपको जकड़े रहता है, माया में और फंसाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी केतु अच्छा क्यों है। बाकी हम चीज़ों में बात नहीं करेंगे कि केतु कहाँ पर बैठा है, कैसा रिजल्ट देगा। जाहिर सी बात है केतु जहाँ पर बैठेगा, आपको एक चीज़ बता दें, जहाँ पर बैठेगा वहाँ से आपको अलग कराएगा, वो चीज़ छोड़ने को बोलेगा। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि केतु झंडा है, झंडे का अर्थ है वो चीज़ आप प्राप्त कर चुके हैं ऑलरेडी, पिछले जन्म में ही क्यों ना प्राप्त कर चुके हों। तो जहाँ पर केतु बैठेगा वहाँ से दूरी बनती है, और दूरी अगर बन गई तो समझिए केतु एक्टिव है वहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, केतु के बारे में समझ में आया होगा। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।